ਅੱਜ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਹੋएगी और होनी भी बनती है और होनी भी चाहिए है। बिल्कुल दीदी, आज पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने जो सीट है वो मेंटेन करने के लिए क्या पॉलिटिशियंस के इद्दी पिद्दी नहीं देख दे? व्हाट इज़ दैट पॉलिटिशियन केपेबल ऑफ? वो पॉलिटिशियन दे कोल कोई खासियत भी है या नहीं है? उन्हें कम्यूनिटी ते कितनी रिस्पैक्ट मिलती है? वो कम्यूनिटी लिए काम कितना करता, या फिर एमें घूम फिर कर झोला लेके घर पहुंच जाता? ये सारे सवाल उठ रहे हैं, लोग पूछ रहे, लोग जानना चाहते हैं कि व्हाट इज़ एक्चुअली हैपनिंग। क्या पॉलिटिशियन सिर्फ अपना सीट रखने के लिए बार बार इलेक्शन लड़ता, या कोई काम भी करता कौम के लिए, कोई कम्युनिटी के लिए काम भी करके दिखाता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और अपने कम्युनिटी में ख़ास तौर से इन लोअर मेनलैंड ये सवाल बहुत ज़्यादा लोग इस पर डिस्कशन कर रहे, चर्चे कर रहे हैं। कई बार लोग कहते हैं फलाना फलाना पॉलिटिशियन ने तो कोई काम ही नहीं किया, फलाना फलाना पॉलिटिशियन से हमें कोई उम्मीद भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो पॉलिटिशियन जीत जाता है क्योंकि वो जो सीट है वो शायद पार्टी के ही सीट्स होते हैं। तो इस तरह के कई अफवाहें बाहर चल रही है, बातें चल रही है, बातें हो रही है, जिसके बारे में आज हम पूरे के पूरे डिस्कशन करेंगे। बिल्कुल आशा ना, देखो सवाल ਦਾ ਉੱਠਣਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਵੈਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆ ਵੀ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਭਾਅ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਟਾਹੁਣਾ ਤੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਦਰਦੇ ਮਗਾਉਣਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਦਰਗੁਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ, दूसरी वारी, तीसरी वारी कहते भी इनू बार बार काम तो ही कोई करता नहीं। पहली वारी तो चार च निकल जाता, दूसरी वारी शर्मो शमा दे विच निकल जाता, तीजी वारी जो गल आउंदी है तो सवाल खड़ा हुंदा है। हाँ जी, मैं कहनी है सवाल पहली वारी खड़ा हो जाना चाहिए ताकि तीजी वारी तक तुहानूं इंतज़ार ना करना पवे। हुण लोकां दे ज़हन दे विच ये भी ख्याल आउंदा है कि जदों कोई भी पॉलिटिशियन जिहड़ा चुनिया होया ओह सख्त फैसले ना लै सके, क्योंकि देखा जाए सुधार वाले फैसले हमेशा सख्त ही होंगे है और किसी का दिल गुरदा हुंदा है जिहड़ा उस तरह के फैसले लै सके। उहदे नाल सवाल आंदे कि पॉलिटिशियन की मंशा की है, पॉलिटिशियन की मंशा की है। हाँ जी, ये कोई आसान जिहा काम नहीं हुंदा। मैं मनदी हां काम औखा हुंदा, लोकां नूं भी खुश रखना, अपनी पार्टी नूं भी तुसीं खुश रखना ते नाल सरकारी दरबारे भी तुसीं खुश रखना। जे तुसीं सिर्फ खुश रखण लई गए हो, जे तुसीं काम करन लई गए हो अशाना, फिर तुसीं काम करदे हो, तुहाडा काम लोकां नूं दिखदा, फिर तुहानूं लोकां नूं खुश करन दी लोड़ नहीं। तुहाडी पार्टी नूं पता कि तुसीं पार्टी दे विच काम करन लई हो तां पार्टी दे लई तुसीं एसेट हो, तुसीं एसेट हो, और फिर सरकार है जिहड़ी वो भी तुहाडी सुणदी है। हुंदा की है किसी भी तरह की जदों तुसीं किसी काम दे उत्ते ना कह सकदे हो किसी नूं कोई काम सौंप दिओ पर वो काम करन दे उस काबलियत ना होवे, व्यक्ति दे विच उहदा रुझान ना होवे, उहदा रुझान सिर्फ नौकरी लेना ते अपनी आर्थिक जिहड़ा हैल्थ आ उस नूं ठीक करना तां क्योंकि मजबूरी है, उहदी लोड़ है, वो अपनी लोड़ की पूर्ति लिए कर रहा। पर तुसीं देखो उहदे काम दे विच और जिस नूं काम दा शौक है उहदे विच जमीन आसमान दा फर्क होएगा। राजनीतिक जिहड़ा अखाड़ा सानूं देखना पएगा कि राजनीतिक अखाड़े दे विच किहड़ा व्यक्ति है जिहड़ा उहदे च काम करन दी काबलियत है, जां कि सिर्फ और सिर्फ कोई तां चाह पूरा करने पॉलिटिक्स दे विच चले जांदे आ, कुछ कोई होर काम नहीं कीता चलो तां पॉलिटिक्स दे विच चले जांदे आ, कुछ नूं हुंदा कि नहीं ला चाह कोई गल नहीं तूं चंगा बोल लैना, कई तां इत्थे भी कहंदे भी झूठ सोहना बोल लैना तूं, चल तैनूं पॉलिटिक्स दे विच ही भेज दिंदे आ। आई वाज सरप्राइज, मैनूं कहा मैं कहा झूठ बोलण वाले पहलां थोड़े ने, कहंदे चंगा समा इहने भी तां जाके बाद च भी तां सिੱਖਣਾ ही आ ते हुण सिखांदरू ही जा भेज रहे आ। साडा इस तरह का जिहड़ा नज़रिया ना ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਹਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਨਾ ਕਰੋ, ਬੇਆਸ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਓ। ਜੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗਿਣਤੀ ਹੋ। दीदी साथ साथ ये भी कहा जाता है ना कि जो पॉलिटिशियंस होते हैं उन्हें कितने टर्म्स इलेक्शन लड़ना चाहिए। कभी कभी पॉलिटिशियंस के खाते में कुछ नहीं होता,
लेकिन वो लड़ना ज़रूर चाहते हैं इलेक्शंस, क्योंकि उनके कहते हैं कि जी मेरा ये राइडिंग है, मेरे ये वोट्स ऑलरेडी मेरे ये सिक्योर्ड वोट्स है, तो मैं ज़रूर रन करना, चाहे वो पॉलिटिशियन के काबिलियत कुछ होवे या ना होवे। सो इस पे भी ज़रा गौर करना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज़ को कि जब पॉलिटिशियन एक बार इलेक्शन लड़ता है और उसके बाद उसका कोई कारगुजारी नहीं है, इसीलिए पॉलिटिकल पार्टीज़ उन्हें कोई मिनिस्ट्री वगैरह नहीं देते हैं या उन्हें कोई ख़ास पोर्टफोलियो नहीं देते हैं, तो फिर उस पॉलिटिशियन को खुद ही समझ लेना चाहिए कि मेरा कारगुजारी इसमें सही नहीं है, सो आई शुड स्टेप डाउन, आई शुड गिव द पोजीशन टू समबडी एल्स, I should give that seat to somebody else. लेकिन आजकल अपने पॉलिटिशियंस में ये बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि पॉलिटिशियंस कहते हैं नहीं, ये तो मेरा ही सीट है और हमेशा मेरा ही रहेगा। याद रखो, राजनीति बदलती है, इट्स नॉट परमानेंट, और आपका ये कोई जायदाद नहीं है। जायदाद आपका बन सकता है अगर आप पब्लिक के लिए काम करके दो, काम करके दिखाओ, पब्लिक इज़ हैप्पी विथ यू, फिर पब्लिक कहेंगे कि हाँ, इनको इलेक्शन भी लड़ना चाहिए और इनको मिनिस्ट्री भी मिलनी चाहिए, और ये हमारे कम्युनिटी का खास पॉलिटिशियन है, इसका कारगुजारी देखो, लिस्ट बना के रखते हैं कि ये है, फलाना है, ढकाना है, दिस एंड दैट। पर नहीं, आजकल देखा जाता है लिस्ट ज़ीरो है, लेकिन पॉलिटिशियन अपनी जो ईगो है वो नहीं छाड़ते। They have to have that seat, they have to have that। कोई नया कैसे आ गया, ये बंदा कैसे आ गया, इन्हें कैसे हराना, इसके पीछे कौन कौन लोग हैं, किसकी पूंछ में पकड़ूं तो ये जो बंदा आया है इसको मैं हरा सकूं। इस तरह के गेम प्लान्स बनना शुरू हो जाता है, और ये हमारी कम्युनिटी में देखा जाता है। पीपल नो, वी नो कि ऐसे हो रहा है। आप ही समझ लेना चाहिए, होशियार हो, समझदार हो, पढ़े लिखे हो, तो आपको खुद ही समझ आना चाहिए कि बार बार मैं इस सीट जीतने के बाद भी मुझे मेरे पार्टी कुछ नहीं दे रहे, मुझे मेरे पार्टी कुछ नहीं दे रहे। और वोट्स आजकल खरीद भी नहीं सकते हो। एक ज़माना था जब आप वोट्स खरीद सकते थे, अब तो लोग सीधा सवाल उठाते हैं, पूछते हैं। नो, एब्सोल्युटली नो, वोट्स आजकल खरीदा नहीं जाता। ये बोलकर नहीं वोट ले सकते हो, मैं तुम्हें ग्रांट दिला दूंगा, मैं तुम्हें फंड्स दे दूंगा, मैं तुम्हारे ये करा दूंगा, मैं तुम्हारे बिजनेस को ये करवा दूंगा, ये परमिट दिलवा दूंगा, मैं इमिग्रेशन में ये करवा दूंगा, मैं तुम्हारे फैमिली को यहाँ बुलवा दूंगा, मैं तुम्हारे बिजनेस के लिए इतना ग्रांट्स दिलवा दूंगा। ये सारी बातें जो थी, ये बातें अब पता चल गया, पॉलिटिकल पार्टीज को भी पता चल गया, सरकार को भी पता चल गया, और लोगों को पता चल गया। मेन बात ये है कि लोगों को पता चल गया, और जब पब्लिक, जनता को पता चल जाते हैं ये सारे हकीकत, तो फिर जनता आपको दूसरी नज़र से देखना शुरू कर देते हैं। क्योंकि हम में से शायद 5% लोग होंगे जो इन बातों को परवाह नहीं करते, लेकिन the rest of the 95% we do care, because हम लोग मेहनत करते, हमें कहीं से भी फ्री में पैसे नहीं मिलते, और हम चाहते हैं कि हमारे जो पॉलिटिशियंस हो वो हमारे आवाज़ बने, और जब आवाज़ ही नहीं बन सकते तो फिर इन पॉलिटिशियंस को क्या हमने डिब्बे में डाल के अचार बनाना? We're not gonna do that. So this is the reason आप लोगों को होशियार होकर अब पॉलिटिशियंस की जो कारगुजारी है उस पर बात करना शुरू करना चाहिए। मैं ਤਾਂ ਆਸ਼ਾ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੀਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਣ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਠਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਬੈਕ ਬੰਚਰਸ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਆ ਯੈਸ ਸਰ ਵਾਲੀ ਉਹ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਬਿਹਾਈਂਡ ਇਟ? ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਨਾ ਉਠਾ ਸਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ ਕੀ ਆਪਣੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਖੜੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੇਖੋ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਚੱਲਦਾ ਆਸ਼ਾ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਆਈ ਐਮ ਓਨਰਡ,
ਆਈ ਐਮ ਬਲੈਸਡ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਂ 'ਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ, ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਜਸਮੈਨ ਨਾਲ ਦਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਣਤਰ ਉਹ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ? ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ। बिल्कुल। ਇਹ 'ਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਬਲਿਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਚਣਕ ਜੀ ਅਚਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭੋਰਾ ਚੋਰਾ ਜਿਹਾ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਹ ਕਰ देंगे, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਕਰ देंगे। आजकल दीदी एक एडवर्टाइजमेंट घूम रही है कि मुझे कांटेक्ट करो अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन को ग्रांट चाहिए या आपके ऑर्गेनाइजेशन को फंड्स चाहिए। अच्छा। तो पहले तो था कि अगर इमिग्रेशन का कोई केस कराना हो तब मुझे कांटेक्ट करो। मुझे लगता है कि लिबरल पार्टी जो इस वक्त हमारे सरकार चला रही है, उनको अपने पॉलिटिशियंस के पोर्टफोलियोज चेक करना चाहिए। उनको देखना चाहिए कि पॉलिटिशियंस क्या क्या एडवर्टाइज कर रहे हैं, पॉलिटिशियंस क्या क्या बोल रहे हैं। हाँ जी। ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ ਬਈ ਆ ਤਾਂ ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਵਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਲਗੂਬਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। Well, this is what's happening. This is ਜਦੋਂ what we are seeing. ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮੰਗਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਦਵਾਈ। ताही खैराती संस्था के मुखी जो है वो नाल नाल फिरते रहते हैं। This is the reason. खैर दोस्तों, पॉलिटिशियंस की बात हम कर रहे हैं। पॉलिटिशियन से आप क्या उम्मीद रख रहे हैं? सोचो जरा, आप जो पॉलिटिशियंस को वोट्स देने जाते हो तो आपके सोच क्या होता है? आप क्या सोचते हैं कि इन पॉलिटिशियंस से हमें क्या हासिल होना है? नंबर 1, लोग जाते हैं ऑनेस्टी मांगते हैं, अकाउंटेबिलिटी मांगते हैं, और जब पॉलिटिशियंस को आप वोट देते हैं आप उनसे ये उम्मीद रखते हैं कि आपके आवाज़ वो बनेंगे। आपके अगर कोई मसले आए, चाहे वो सरकारी मसला हो या फिर कम्युनिटी का कोई मसला हो, आप उन्हें कांटेक्ट करेंगे और वो मसला हल करने की कोशिश करेंगे, नेगोशिएट करेंगे। लेकिन जब उनके पास खुद ही अपना समझ नहीं है, नेगोशिएशन की समझ नहीं है, जिनके पास अपने इल्म का समझ नहीं है, जिनके पास खुद करप्शन की आदतें बनी हुई है, ये पॉलिटिशियंस आपके लिए क्या खड़े होंगे? इस बात को जरा सोचो। सो इन पॉलिटिशियंस को आप लोगों को जरूर बताना पड़ेगा कि हे, we don't want people like you to be politicians. तुम लोगों से हमें कोई उम्मीद नहीं है। हमें बेटर पॉलिटिशियंस चाहिए जो हमारी आवाज़ बन सके, जो हमारे लिए खड़ सके, जो हमारे कौम के लिए जाकर पार्लियामेंट में या लेजिस्लेचर में कुछ बोल सके, वो हमारे कौम के लिए कुछ ला सके। इस तरह के पॉलिटिशियंस को आगे बढ़ाओ। गलती हमारी भी है, वी गेट कैरिड अवे विथ इमोशंस, और ऐसे पॉलिटिशियंस को फिर भी वोट दे देते हैं। लेकिन इट्स टाइम दैट वी हैव टू स्टैंड अप एंड वी हैव टू से इनफ इज इनफ। कारगुजारी कुछ नहीं है तो फिर घर बैठो जी, हमें आपकी भी ज़रूरत नहीं है। जो हमारे लिए काम कर सकते हैं उनको हम वोट्स देंगे, उनको आगे करेंगे और उनसे कहेंगे कि हमारे ये मसले हैं, इसे सॉल्व करो। एंड दिस इज़ व्हाट पीपल वांट टू डू नाउ। ये एक्चुअली एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है पॉलिटिशियंस की कि हमारे लोग उनके काम देखना चाहते हैं, काम नहीं है तो ये पॉलिटिशियन नहीं है। जब ये जाके अपने कौम के लिए एक वर्ड नहीं बोल सकते पार्लियामेंट में, फिर ये पॉलिटिशियन नहीं रहे ना। बिल्कुल जी, पॉलिटिशियन बोल ना सके,
ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ। हाँ जी ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਮੰਗ ਹੈ, ਜਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਖਿਆਲ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੀ। ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। हाँ हाँ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਸ਼ਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। हाँ जी ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੋਲ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਲੈਂਦਾ, ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, हाँ ਬੋਲ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਲਾਈ ਹੈ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਈ ਬੋਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਸਾਰਥਕ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਬੋਲ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਆ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਗੁੰਦ ਕੇ ਗੱਲ ਸਹੀ ਮੁਕਾਮ तक पहुंचा ही नहीं सके बल्कि पगा भी सके। पॉलिटिशियंस के बोलचाल पर हम जरूर आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ व्यापारिक संदेश। ਆ ਕਿਹੜਾ ABC ਪੀਜ਼ਾ ਤੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਢੰਗ ਦੀ ਵੈਜੀ ਨਾ ਚੀਜ਼।